हेलो, मैं संदीप कुमार। आज हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 6 करेंगे बेटा। हमने क्वेश्चन नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए व्हील्स मेक्स ए 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक व्हील्स जो है वो आपके पास 360 रेवोल्यूशन लगाता है फॉर ए 1 मिनट्स में। थ्रोट हाउ मेनी रेडियंस थ्रोट इट ए टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा बेटा? तो 1 रेवोल्यूशन के अंदर आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? पहले तो अपने पास देख लेते हैं 1 रेवोल्यूशन के अंदर। 1 रेवोल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा? 360 डिग्री लगाएगा। कितना लगाएगा बेटा? 360 डिग्री। अब देखिए आपके पास क्या है, पाई को हम क्या लिख सकते हैं? पाई इज इक्वल टू, ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं बेटा। 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रेडियन लिखा जा सकता है बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? 1 रेवोल्यूशन आपके पास 2 पाई के इक्वल होगा बेटा। 2 पाई रेडियन होगा। अब इसने क्या बोला गया है? 360 रेवोल्यूशन लगा रहा है, तो 360 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, ये अपने पास रेडियन आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 720 पाई रेडियन लिखा जा सकता है। तो 360 रेवोल्यूशन में 720 लगाएगा तो कितने, इसने कितने में बोला बेटा? 1 मिनट में। 1 मिनट्स अपने पास कितना रेवोल्यूशन लगाएगा? 1 मिनट यानी 360 डिग्री। देखो, ए व्हील्स मेक ए 360 रेवोल्यूशन फॉर द मिनट, यानी 1 मिनट। पर मिनट बोला गया है, पर मिनट में 1 मिनट्स अपने पास क्या है? फिर इसने बोला 1 सेकेंड में। 1 मिनट्स में रेवोल्यूशन लगाएगा वो 1 मिनट्स। एंगल्स मेक रेडियन कितने डिग्री का बेटा? आपके पास 720 पाई रेडियन बोल रखा है। अब 60 में आपके पास 60 सेकंड में 1 ही मिनट होती है, तो अपने पास क्या होगा बेटा? 720 पाई रेडियन लगा जाएगा बेटा ये। और 1 सेकंड की बात करता है, थॉट हाउ मेनी रेडियन डज इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में अपने पास एंगल मेक इन रेडियन 720 पाई बाय 60 लिख सकते हैं, ये भी रेडियन में है बेटा। तो इससे कैंसिल, तो ये 12 पाई आपके पास आ जाएगा रेडियन। तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा वो? 12 पाई रेडियन लगाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? फाइंड द एंगल। एंगल निकालना है इन रेडियन। रेडियन के अंदर एंगल निकालना है आपको। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रोट्स विच इज ए पेंडुलम। विच ए पेंडुलम आपके पास है, विच ए पेंडुलम स्विमिंग if its length is 75 centimeter and the tips describes an arc of length। और जो आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है ये अलग अलग आपके पास गिवन है। पहले में 10 सेंटीमीटर है, सेकंड में 15 सेंटीमीटर है बेटा, और थर्ड में अपने पास 21 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो, इसमें आपको एंगल निकालना है। जब आपके पास आर्क ऑफ सेम लेंथ है, सभी में डिफरेंट होगी, तो कितना आपके पास एंगल बनेगा, और वो एंगल क्या है बेटा? आपके पास रेडियन में फाइंड करना। फर्स्ट पार्ट में सोल्यूशन देख लेते हैं बेटा। देखो क्या बोल रखा है? फाइंड एंगल इन रेडियन विच इज, पेंडुलम की जो लेंथ है यानी कि रेडियस आपके पास, लेंथ ऑफ पेंडुलम लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ पेंडुलम या रेडियस कितना है बेटा? आपके पास 71 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क कितना है बेटा? आपके पास लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर। अब क्या था फॉर्मूला बेटा? L इज इक्वल टू R इंटू थीटा था बेटा। तो L की वैल्यू कितनी है बेटा? इसमें L की वैल्यू 10 है, तो आपके पास रेडियस कितना है? 71 है इंटू थीटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अपने पास क्या बेटा? सॉरी 14 क्वेश्चन है, 15 नहीं है, 14 क्वेश्चन है। अब थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 10/75 किस में आ गया? रेडियन में। 5 से करें तो 2, 5 से करें तो 15। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? आपके पास फर्स्ट का आंसर आएगा 2/15 रेडियन आ जाएगा।
सेकंड की बात करें तो आपके पास सेकंड में क्या दे रखा है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क 15 गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क कितना गिवन है बेटा, 15 गिवन है, 15 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ पेंडुलम आपके पास 75 सेम है। तो L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो ये लेंथ ऑफ पेंडुलम अपने पास 75 है, L कितना है बेटा 15 है, मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 15 बाय 75। तो ये आ जाएगा 1/3 रेडियन हम लिख सकते हैं, 1/5 सॉरी, 1/5 रेडियन, क्योंकि 15 5 से 75 होते हैं बेटा। अब थर्ड पार्ट में देख लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना है बेटा, इसमें लेंथ ऑफ आर्क 21 सेंटीमीटर है। तो L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। L की वैल्यू कितनी है 21, R की वैल्यू सभी में सेम है 75 इंटू थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21/75। 3 पे करेंगे तो 7, 3 पे करेंगे तो 25। तो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 7/25 रेडियन लिखा जा सकता है बेटा। तो ये हमारे पास तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए किसके, क्वेश्चन नंबर 14 के। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में हम आपके पास क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 15 में द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ, अपने पास फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of this circle if the length of the chord की जो लेंथ है of the arc is 30 सेंटीमीटर। क्या गिवन है अभी देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन के अंदर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है बेटा। ये फिगर बना के हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि समझ आ जाएगा। ये रेडियस गिवन है बेटा, रेडियस ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस 30 सेंटीमीटर है। ये अपने पास ABC, कोड की लेंथ भी देखो, इफ द लेंथ ऑफ द कोड इज 30 सेंटीमीटर। अब ये बताइए बेटा, तीनों साइड इक्वल होगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सॉल्यूशन में देखिए बेटा, इन ट्रायंगल ABC के अंदर क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो जाएगी बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल 60 डिग्री का। तो एंगल हम क्या लिख सकते हैं, BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसको 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेते हैं, 60 इंटू π/180 क्या आ जाएगा बेटा, ये रेडियन आ जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/3 रेडियन लिख सकते हैं बेटा। अब क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ का कोड निकालना है तो L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो L आपके पास निकालनी, R क्या है बेटा 30 है, मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू π/3 दे रखा है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10 पाई आपके पास क्या लिख सकते हैं बेटा, लेंथ ऑफ आर्क आपके पास आ जाएगी बेटा, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में 16 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो ए रेलवे ट्रेन is traveling, train is traveling on a circular करो, on a circular करो of 1500 meters radius at the rate of 66 kilometer per hour throughout what angles has it turned
इट टर्न्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना टर्न करेगी, कितना एंगल्स बनाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, ए ट्रेन जो ट्रेवल्स है, ये आपके पास क्या है, ट्रेन ऐसे दे रखी है। ए ट्रेन ट्रेवल्स सर्कुलर क्रो के अंदर है, इसका जो रेडियस है वो 1500 मीटर है। इसका एंगल निकालना, आपको थीटा निकालना है, और ये डिस्टेंस इसने दे आपके पास गिवन है। तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे सॉल्यूशन के अंदर। पहले लेंथ ऑफ आर्क सॉरी लेंथ ऑफ आर्क क्या आ जाएगा, देखो 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 66 किलोमीटर को हम आपके पास मीटर में चेंज कर लेते हैं। फिर मीटर के बाद इसको अपने पास क्या है बेटा, सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये 1 सेकंड का आ गया। फिर 10 सेकंड का हमने निकाल लिया बेटा, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस करेगा, तो ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई। इससे कैंसिल आउट बेटा। अब 6 से ये 11, 6 से ये 6 कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब 6 से अपने पास क्या बेटा, 3 कैंसिल आउट, 6 से 5 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास 5550 बाय 3 मीटर आ जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क आ गई। आपके पास क्या निकालना है बेटा, अब रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू आपके पास गिवन है बेटा 1500 मीटर गिवन है। क्या निकालना है आपको, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा निकालना है। अब L की वैल्यू कितनी है बेटा, 5550 बाय 3 इज इक्वल टू रेडियस कितना है 1500 इंटू थीटा। और थीटा किस में बोला गया है, इसमें मेंशन नहीं किया गया, तो हम आपके पास रेडियन में निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए थीटा इज इक्वल टू 550 बाय 3 इंटू 1500। तो अब ये बताइए अपने पास क्या है बेटा, इसमें 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो बेटा अपने पास 3 0 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 11 बाय 90 आपके पास रेडियन आ गई। ये एंगल आपको निकालना था बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है फाइंड ए डिस्टेंस। फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आईज, फ्रॉम द आईज at which a coin of 2 centimeter diameter, which a coin of 2 centimeter diameter should be held so as to conical the full moon whose angular diameter, whose अपने पास angular अपने पास diameter is 31 मिनट। ये दे रखा बेटा, आपको डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपके पास क्या है, ये मून है बेटा आपके पास, ये क्वाइन है बेटा, ये आईज से हम सीन कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसका जो अपने पास है बेटा, इसमें 31 मिनट दे रखा है। अच्छा अब देखो, फाइंड ए डिस्टेंस फ्रॉम द आईज, आईज से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। आईज से ये क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। एट विच ए 2 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसका जो एंगल है वो अपने पास 31 मिनट दे रखा है। तो आपके पास क्या निकालेंगे, ये आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो डायमीटर अपने पास क्या गिवन है, देखो ओ ए बी, ये अपने पास क्या बेटा सी और डी गिवन है। तो ए बी इज इक्वल टू अपने पास क्या है बेटा 2 सेंटीमीटर। जो यहां से ये बनाएगा ये अपने पास क्या लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल होगा। तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया बेटा, लेंथ ऑफ आर्क ये 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब एंगल देखेंगे बेटा, एंगल देखेंगे तो एंगल कितने डिग्री का बेटा, इसमें थीटा आपके पास इक्वल टू 31 मिनट है, तो 31 मिनट को हमने डिग्री में चेंज कर दिया, तो 60 से क्या कर दिया हमने
डिवाइड कर दिया आपके पास इसको। अब आपके पास क्या बेटा, डिग्री को मिनट में बढ़ाएंगे, 31/60 इंटू पाई अपॉन 180 लिख सकते हैं बेटा। ये क्या आ गया, रेडियन में आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास, क्या बेटा, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब लेंथ ऑफ आर कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर है, और आपके पास जो एंगल है वो 31/60 इंटू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई, क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना है, थीटा की वैल्यू गिवन है। तो आपके पास क्या करेंगे बेटा, आर इज इक्वल टू 2 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन 31 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाई 7। क्या निकालना है इसमें आपके पास है, रेडियस निकालना है। तो 2 से ये 11 कैंसिल आउट बेटा। अब आपके पास क्या है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 0,048, ये अपने पास 10,800 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई 11 1 जा 11 1, तो 11 3 जा 33 और 1 34 आ जाएगा बेटा। अब आपके पास 0 फिर 0 56 फिर 7 बाय 341 आपके पास लिख सकते हैं बेटा। अब 341 को हम डिवाइड कर लेते हैं बेटा। देखो 7 5 फिर आपके पास 00 341 2 पे करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ गया बेटा 4 आ गया, फिर अपने पास 7 आ गया, फिर 0 पे कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अभी अपने पास किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। फिर अपने पास क्या है बेटा, 2 पे फिर करेंगे, 2 पे करेंगे तो 6 8 2 0, ये 8 आ जाएगा, ये अपने पास 3 में से 5 आ जाएगा, नेक्स्ट 0, फिर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा 1 पे कर लेते हैं हम, तो 341, ये 9 आ गया, ये 7 में से 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये पॉइंट लगा दिया हमने 0। अब अपने पास क्या है बेटा 4 पे देख लेते हैं, 4 पे अपने पास देखेंगे तो 4, ये 16 और ये 1364, तो ये 4 पे आ गया आपके पास। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, इसमें 1364, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, फिर 0 अपने पास करेंगे तो नहीं जाएगा बेटा, ये 0 आ गया, फिर एक और ले लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 9 8 पे चला जाएगा ये। तो इसका मतलब रेडियस जो आ गई वो 221.40 मीटर सेंटीमीटर आ गई। अब इसको मीटर में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 से कर लेंगे, तो रेडियस क्या आ गया बेटा 2.214 मीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास हम 20 आपके पास क्वेश्चन करेंगे, आज इसमें 20 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट आपके पास कल हम आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे बेटा। देखो, फाइंड ए डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर स्पोर्टिंग आपके पास दे सबटेंडेड बाय, देखो फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर। डायमीटर निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, आपके पास है डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सपोजिंग दैट it subtended by it up that is आपके पास that is subtended by कितनी डिग्री का बेटा, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 32 मिनट दे रखा है एट ए आइज ऑफ एन ऑब्जर्स given that the distance of the sun is 91 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ आपके पास किलोमीटर। देखो, आपको डायमीटर निकालना है, ये आपके पास सन दे रखा बेटा, और यहां से आपके पास ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये 30 अपने पास 2 सेकंड आपके पास दे रखा है, और ये आपको क्या निकालना है, फाइंड ए डायमीटर निकालना है। इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो आपके पास ये डिस्टेंस ये निकालना है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ आर्क ये होगी बेटा, ठीक है ना। अब आपके पास जो है
वो डिस्टेंस कितना दे रखा है 91 इंटू 10⁻⁶। देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या गिवन है बेटा, आपके पास रेडियस गिवन है। रेडियस क्या गिवन है बेटा 91 इंटू 10⁻⁶ गिवन है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालना है। एंगल क्या है 32 मिनट दे रखा है। 32 मिनट को क्या करेंगे बेटा, आपके पास इसमें डिग्री में चेंज कर लेते हैं। डिग्री के बाद किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज कर देंगे। तो 32/60 मल्टीप्लाई बाय π/180 कर लेते हैं। ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। अब आपके पास क्या निकालना है, आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी, फाइंड द डायमीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था जो डायमीटर है वो अप्रोक्स किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल होता है। तो क्या निकालना है, एल निकालना है। तो आर एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। एल क्या है आपके पास निकालना है, आर क्या है 91 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 32/60 मल्टीप्लाई बाय π/180 आपके पास आ जाएगा। ये किस में दे रखा बेटा, रेडियन में गिवन है। तो इसको हम आपके पास क्या है बेटा, L इज इक्वल टू 91 इंटू 10⁻⁶ को 1 2 3 4 5 6 इंटू 30/60 मल्टीप्लाई बाय 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई 180 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बेटा 1 2 1 2 0 से 0 कैंसिल, 2 पे अपने पास 11 आ जाएगा, 2 पे ये 3 आ जाएगा। अब आपके पास क्या बेटा 2 पे ये 9 आ जाएगा, 2 पे ये 16 आ जाएगा, ठीक है। अब L इज इक्वल टू देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू 11 बाय आपके पास 27। तो ये अप्रोक्स आंसर आ जाएगा 847,407.4 किलोमीटर। या क्या आ गया आपके पास, अप्रोक्स ऑफ लेंथ आ गई। 19 एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में इफ द आर्क ऑफ लेंथ, इफ आर्क of the same length, arc of same length in the two circle, in two circles क्या दे रखा है बेटा, दोनों सर्कल्स में subtended by subtended angles 65 डिग्री एंड 110 डिग्री at the center। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। at the center find the ratio निकालनी है, फाइंड द अपने पास रेशो ऑफ द रेडियाई, रेशो ऑफ देयर रेडियाई निकालना आपको। अब देखिए इसका क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या गिवन है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर इफ द उन दोनों की क्या दे रखी है, लेंथ इक्वल दे रखी है। क्या दे रखी है, लेंथ इक्वल है दो सर्कल की, जो एंगल क्या बनाते हैं बेटा 65 डिग्री बनाते हैं और एक 110 डिग्री। आपको रेडियाई निकालनी है। तो आपके पास लेट द आर्क ऑफ सेम लेंथ हम मान लेते हैं बेटा L। लेट द आर्क ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ आपके पास क्या मान लेते हैं बेटा, सेम लेंथ L मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए θ1 है, θ1 इज इक्वल टू 65 डिग्री है, तो 65 इंटू π/180 कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अब आपके पास क्या होगा, ये रेडियन में आ गया। दूसरा θ2 इज इक्वल टू 110 डिग्री है, तो 110 मल्टीप्लाई π/180 कर लेते हैं बेटा ये। तो कंडीशन में क्या गिवन है, कंडीशन में ये गिवन है बेटा आपके पास, पहला कंडीशन क्या हो जाएगी L इज इक्वल टू R1 θ1 एंड सेकेंड कंडीशन L इज इक्वल टू R2 इंटू θ2। ये L दोनों में इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा आपके पास, ये लिख सकते हैं क्या आपके पास R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2। तो R1 और R2 की रेडियस रेशो निकालनी है। तो क्या आ जाएगा θ2 बाई θ1। θ2 की वैल्यू 110 इंटू π/180 गिवन है, क्या गिवन है 180 बाय 65 इंटू π/180 गिवन है। तो π/180 से ये कैंसिल आउट। अब 5 से कर लेते हैं बेटा, 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, 5 से करें तो 13 आ जाएगा। तो 22:13 किसकी आ गई है रेशो, रेडियाई की रेशो आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। आपको कैसी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपके पास सब्सक्राइब करें और शेयर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा बेटा, देखो फाइंड द डिग्री निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको, डिग्री मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, ऑफ द एंगल्स। फाइंड द डिग्री आपके पास ऑफ द मेजरमेंट सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड अपने पास बाय
एट द सेंटर आपके पास ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, कितना बेटा रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ कितना गिवन है बेटा 22 सेंटीमीटर। इसमें पाई की वैल्यू गिवन है बेटा 22/7 गिवन है। आपको क्या निकालना है बेटा, देखो फाइंड ए डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, आपको एंगल फाइंड करना है बेटा। क्या है इसमें, सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ गिवन दे रखी है बेटा। सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा, और डिग्री में एंगल निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन है बेटा, इसमें लेंथ ऑफ आर्क इसमें गिवन है बेटा आपके पास 22 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस कितना गिवन है बेटा, इसमें रेडियस आपके पास 100 सेंटीमीटर गिवन है। तो L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आपके पास L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा आपके पास लिखेंगे। तो L की वैल्यू कितनी है बेटा 22, रेडियस आपको निकालनी है थीटा, सॉरी आपके पास रेडियस 100 है, थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू 22/100, 2 पे आपके पास करेंगे तो ये 11/50 क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। इसको किस में निकालना है बेटा, आपके पास डिग्री में निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा आपके पास 11/50 इंटू रेडियन में 180/पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। डिग्री में आ जाएगा तो क्या करेंगे बेटा 11/50 इंटू 180/22 मल्टीप्लाई बाय 7, ये किस में आ गया, डिग्री में। 11 2 22, 2 0 से 0 कैंसिल आउट, अब 2 से 9 तो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 63/5 आपके पास डिग्री आ जाएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं बेटा 63 पे 5, 5 1 जा 5 कितना 1 3, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 60 से मल्टीप्लाई करें तो 5 पे 12 डायरेक्ट चला जाएगा बेटा। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, इसमें देखो 5 1 जा 5, 3 5 2 जा 10, सॉरी 3 आ गया आपके पास। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 180 डिग्री लिखेंगे, 60 नहीं लिखेंगे। अब आपके पास 5 3 जा 15, 3 इंटू 0, 5 6 जा कितना आ गया 30 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट लिख सकते हैं बेटा। हमने एक्सरसाइज 4.1 के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है बेटा। कल हम आपके पास मल्टीपल चॉइस कर क्वेश्चन करेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल वाला पूरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे टिक्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।